नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों पिछले ब्लॉग में आप सबको मैं ये दिखाया कि कैसे हम लोग रायगढ़ से झारसुगड़ा तक पहुंचे। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आप सबको मैं ये बताया था कि झारसुगड़ा के बाद हमारा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो है तिलाई बनी, क्योंकि वहां से हम लोगों को कोलकाता मुंबई हाईवे NH49 मिलेगा और उसी तरफ हम लोग अब यहाँ से मूव करेंगे। दोस्तों अभी जो सिटी देख रहे हैं ये झारसुगड़ा सिटी है। दोस्तों यहाँ का ट्रैफिक रूल बहुत ऑर्गेनाइज है। देखिए हम लोग ट्रैफिक में रुके और साइड में कोई भी गाड़ी नहीं आया और आराम से सारे गाड़ी कतार में खड़े होके निकल गए। ये चीज मुझे उड़ीसा में बहुत ही बढ़िया लगता है। ये झारसुगड़ा का मेन रोड है। यहाँ पे अच्छा खासा आप मार्केट देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े शोरूम भी है और काफी पॉपुलेटेड जगह है। दोस्तों झारसुगड़ा आने के लिए हावड़ा से एक ट्रेन भी चलती है इस्पात एक्सप्रेस करके। कभी कभी रायगढ़ तक हम लोगों को जब टिकट नहीं मिलता है तब हम लोग इस ट्रेन को पकड़ते हैं। काफी खाली भी रहता है और रायगढ़ से झारसुगड़ा 72 किलोमीटर, इतना ज्यादा भी नहीं है। तो यहाँ झारसुगड़ा में पहुंच के हम लोग सीधा झारसुगड़ा से बाई रोड रायगढ़ भी निकलते हैं। यहाँ उड़ीसा में दोस्तों आपको ढेर सारा जगन्नाथ टेम्पल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि झारसुगड़ा भी उड़ीसा का एक बहुत बड़ा सिटी है। तो जगह जगह पे हम लोगों को बहुत सारे जगन्नाथ टेम्पल देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप सामने एक चौक आएगा, उस चौक से सीधा हम लोग 7 लेफ्ट टर्न लेंगे और उसी रोड से हम लोग पहुंच जाएंगे झारसुगड़ा तिलईबनी रोड की ओर। सामने इस चौक को दोस्तों ओल्ड बस स्टैंड स्क्वायर भी बोलते हैं। दोस्तों झारसुगड़ा के बाद कोलाबीरा करके और एक जगह है, उसी को क्रॉस करके हम लोग को तिलईबनी निकलना है। तो इस रोड को कोलाबीरा रोड भी बोलते हैं। दोस्तों पिछली बार जब हम लोग घर से आए थे इसी रोड से आए थे और आते टाइम इसी झारसुगड़ा में बिरयानी खाए थे। यहाँ पे एक बिरयानी सेंटर है, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनाते हैं। वैसे तो अभी सुबह का टाइम है इसीलिए रोड थोड़ा सा खाली खाली सा है, लेकिन शाम को जब आते टाइम इस रोड को क्रॉस करते हैं तो काफी भीड़ भाड़ रहता है। दोस्तों अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, ड्राइव करने में भी मजा आ रहा है, क्योंकि बाहर का मौसम भी बहुत सुहाना दिख रहा है, रोड भी खाली खाली सा है और दिमाग भी बहुत ज्यादा अलर्ट है। लेकिन होता क्या है, लंच करने के बाद सिंगल हैंडेड ये रास्ता कवर करने में सही में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों जब इतना लॉन्ग डिस्टेंस आप सिंगल हैंडेड चलाते हैं तो आप ये कोशिश कीजिए हर 100-150 किलोमीटर के बाद एक छोटा छोटा स्ट्रेच पॉइंट ले लीजिए, जहां पे आप थोड़ा सा गाड़ी से निकल के अपने बॉडी को स्ट्रेच कर ले, माइंड को रिफ्रेश कर ले। उसके बाद ही आप फिर ड्राइव करना शुरू करें, क्योंकि हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए हमारे दिमाग को हमेशा अलर्ट रखना है और रोड में ध्यान देना है। तो कभी भी डेजीनेस लगे तो उसको तुरंत अपने दिमाग से हटाने का पूरा बंदोबस्त रखिए, बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। अब दोस्तों ये जो तिलईबनी वाला रोड है ये पूरा खाली खाली सा है, चारों तरफ जंगल है, 1-2 घाटी भी आएगा, आगे चल के हम लोग देखेंगे इसमें। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एक बड़े से हनुमान जी का दर्शन हो जाता है और आशा करते हैं हनुमान जी हम लोग का रक्षा करेंगे घर तक पहुंचने में। और दोस्तों यहाँ पे कोलाबीरा खत्म होता है, इसके आगे बहुत सारे छोटे छोटे गांव आएंगे और ये अल्टीमेटली हम लोगों को NH49 में जाके मिलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, कहीं पर भी आप रुकते हैं स्ट्रेच के लिए बिल्कुल एक नजर अपने गाड़ी के टायर में बिल्कुल ध्यान लगा लीजिए, क्योंकि रोड का कंडीशन हर जगह सही नहीं रहता। दोस्तों ऐसे बड़े ट्रिप में निकलने से पहले अपने गाड़ी का टायर का जो हवा है उसको बिल्कुल चेक कर लीजिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नॉर्मल जो एयर होता है उसके जगह आप अगर नाइट्रोजन भराते हैं अपने टायर में तो आपका टायर इस कंडीशन में ज्यादा सेफ रहता है, क्योंकि नॉर्मल हवा के कंपेयर में नाइट्रोजन थोड़ा कम फैलता है। दोस्तों इस चौक से आप देवगढ़ भी जा सकते हैं और ये रहा साइदा ब्रिज और आगे चल के आएगा कुचिंदा बनाईगढ़ रोड। ये
ये भी एक बाईपास है जिससे आप केओंझर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। ये चौक मुझे बहुत ही खास लगा क्योंकि आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे चारों तरफ सोलर पैनल लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन फिर भी सोलर पैनल से पावर्ड है पूरा चौक। यहाँ पे दोस्तों सब हम लोग मस्ती करने के मूड में कैमरा को हम लोग रिवर्स कर लिए हैं और ये देखिए, ये हम लोग बैठे हुए हैं। मैं हूँ, मोनोजीत सर हैं और मेरे मिसेस हैं और मेरी बेटी है। अब दोस्तों यहाँ से तिलैबनी लगभग 38.5 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और वहां पे जाके हम लोग को मिलेगा NH49 मुंबई कोलकाता हाईवे। दोस्तों यहाँ पे कुछ बड़ा सा कॉलेज या फिर स्कूल दिखा, लेकिन क्योंकि ओडिया में लिखा हुआ है, हम तो भाई ओडिया नहीं जानते तो समझ नहीं पाए। अगर आप लोगों को मालूम होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों ये हम लोग पहुंच गए भोजपुर और यहाँ से आप देख सकते हैं देवगढ़ 40 किलोमीटर है और तिलैबनी जस्ट हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। दोस्तों इसके बाद से व्यूज और अच्छे होने वाले हैं क्योंकि अब आने वाला है मड़गड़ कैलाश रेंज और इसी रेंज के अंदर से रास्ता है जो सीधा हम लोग को NH49 में जाके मिलाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट लगा है। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं देखा सिंगल रोड में भी उड़ीसा गवर्नमेंट के रास्ते में ट्रक लेवाई के लिए जगह है। वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग घाटी में चढ़ने वाले हैं और घाटी के ऊपर एक झरना भी है। आते जाते हम लोग, इससे पहले मैं बताया था आप लोगों को, 2 बार इसी रास्ते से गया था। झरने का आवाज आता है लेकिन झरना अभी तक देख नहीं पाए हैं। दोस्तों गूगल सर्च किया तो पता चला यहाँ पे उस झरने का नाम है मुक्तेश्वर वाटरफॉल और ये काफी फेमस भी है, एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। पता नहीं था, नहीं तो बिल्कुल रुक के ये जगह बिल्कुल हम लोग देख के जाते। अब बिल्कुल यहाँ से आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते मिलेंगे और नज़ारा बहुत खूबसूरत है। धूप थोड़ा थोड़ा खिला है और चारों तरफ जंगल और दूर में पहाड़ दिख रहा है और राइट साइड में पूरा खाई है। दोस्तों एक चीज का तो तारीफ करना पड़ेगा, रोड भाई वाह, ये चीज तो बहुत खास है। रोड एकदम मक्खन जैसा है, इसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट को बिल्कुल दिल से मैं थैंक यू बोलता हूँ। ऐसे रोड के लिए दोस्तों टोल टैक्स भी ज्यादा भारी नहीं लगता, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस रोड में अभी तक एक भी टोल प्लाजा नहीं आया है। एक टोल प्लाजा मैं आप लोगों को दिखाया था कुछ देर पहले, लेकिन वो टोल प्लाजा अभी भी नॉन फंक्शनल है। दोस्तों ये मालूम नहीं है ये रास्ता कब तक हम लोगों को मिलेगा, लेकिन अगर ये रास्ता अप टू वेस्ट बंगाल मिल गया तो भाई मजा आ जाएगा। महीने में कम से कम एक बार वेस्ट बंगाल तो आना जाना करूंगा इस रोड से। लेकिन मालूम है ये रोड कंडीशन हमेशा नहीं मिलेगा, क्योंकि NH49 के भी उड़ीसा के बाद जो पैचेस हैं वहां पर भी कुछ कुछ पैचेस ऐसे हैं जहां पे रास्ता बहुत खराब है। खास करके बांगरी पोची करके एक जगह है, एक घाटी है, घाटी के ऊपर रास्ते का कंडीशन बहुत खराब है। दोस्तों इस जगह का नाम है प्रभासुनी। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेच के लिए रुके हैं। जगह बहुत ही लाजवाब है, चारों तरफ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश एयर है। तो सोचे थोड़ा सा ऑक्सीजन ले ले फिर शुरू करेंगे। यहाँ पे सब लोग अपने मस्ती के मूड में हैं। अब दोस्तों यहाँ से मुंबई कोलकाता हाईवे ओनली 8 किलोमीटर, माने 8 किलोमीटर के बाद हम लोग को 4 लेन वाला रास्ता मिल जाएगा और घर के लिए हमारा सफर और ज्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग सर्विस रोड पकड़ के सीधा पहुंच जाएंगे मुंबई कोलकाता हाईवे में। ये इसके लिए हम लोग को लेना है लेफ्ट, और लेफ्ट लेने के बाद ये देखिए सर्विस रोड सीधा हम लोग को ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे।
दोस्तों आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग स्टेट हाईवे में देखे हैं कि बम्पर दिया रहता है, स्पीड ब्रेकर दिया रहता है। यहाँ पे देखिए नेशनल हाईवे में एक ही जगह में 10-10 स्पीड ब्रेकर। कैन यू बिलीव दिस? दोस्तों ये भी कैलाश घाटी का ही एक पार्ट है। पहले ही आप लोगों में बताया था तिलाई बनी से पहले कैलाश घाटी के बारे में, ये भी उसी का पार्ट है। और देखिए क्या खूबसूरत नजारा है, और यहाँ पे बाकायदा कैलाश घाटी करके लिखा भी हुआ है। और रास्ता यहाँ का सही में एकदम दिल खुश कर देने वाला है। अब दोस्तों हम लोग जब सिंगल रोड में आ रहे थे थोड़ा सा सावधानी लेके आ रहे थे, क्योंकि ऑपोजिट साइड से गाड़ी आ रहा था तो उनको पास देने का एक टेंशन था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ भी नहीं है, सिंगल वे है, आपको कुछ भी चीज का टेंशन नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, बीच बीच में ना क्रॉसिंग आता है, क्रॉसिंग में कब कहाँ से ये मोटरसाइकिल कब से आ जाता है ना पता भी नहीं चलता, एकदम अचानक से सामने आ जाता है। नहीं तो आप इस रोड में ना बहुत आसानी से 100-110 का स्पीड मेंटेन कर ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब दोस्तों कुछ ही देर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह में दिखाने वाला हूँ, आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और सही में आते जाते हम लोग देखते थे उस रास्ते को, लेकिन इस बार रुक के, क्योंकि कैमरा साथ में था तो सोचे ही थे उस जगह को कवर करके ही जाएंगे। और देखते रहिए, अभी कुछ ही देर में वो जगह पहुंच जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से कोलकाता लगभग 480 किलोमीटर है, लेकिन डायरेक्ट तो हम लोग कोलकाता नहीं जाएंगे। कोलकाता के पहले ही लोधासुरी करके एक जगह आता है, वहां से मैं अपने मुड़ जाऊंगा। फिर भी वो जगह होगा यहाँ से कम 350 किलोमीटर तो होगा। अब दोस्तों ये सामने वाले चौक से सीधा आप लेफ्ट लेंगे तो सीधा पहुंच जाएंगे देवगढ़ सिटी। बट हम लोगों को देवगढ़ नहीं जाना है दोस्तों, हम लोगों को जाना है क्योंझर। फिलहाल हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है क्योंझर। दोस्तों देवगढ़ का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जब ब्रिटिश शासन इंडिया में चलता था तब बामरा डायनेस्टी का ये कैपिटल भी हुआ करता था। यहाँ के जो राजा थे वो गंगा वंश से ताल्लुक रखते थे। राजा श्री वासुदेव सुधाल देव उन्हीं के वंश का एक बहुत ही फेमस रूलर थे। वो एक हाई स्कूल को यहाँ पे एस्टेब्लिश किए थे, जिस हाई स्कूल का नाम है राजा वासुदेव हाई स्कूल, जो इसी देवगढ़ में स्थित है। अब दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं रेंगाली डैम, ब्राह्मणी नदी के ऊपर है उड़ीसा में, और उड़ीसा का सेकेंड सबसे बड़ा डैम है। और वहाँ का व्यू बहुत मजेदार है दोस्तों, तो अभी देखते रहिए, बहुत जल्दी हम लोग रेंगाली डैम पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये जो रेंगाली डैम है ये 70.5 मीटर ऊंचा है और 1040 मीटर चौड़ा है, और ये 25,250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है। माने आप समझ सकते हैं बहुत ही बड़ा एरिया है। अब दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं बालिता। बालिता के बाद आएगा बारकोट, मोबाइल वाला बारकोट नहीं, इस जगह का ही नाम है बारकोट। लीजिए बारकोट पहुंच भी गए। ये बारकोट रेंगाली डैम के दूसरे तरफ है, जिसके ऊपर से ये हाईवे गया है, और इसके ऑपोजिट में आपको रेंगाली डैम देखने को मिलेगा, जो यहाँ से नहीं दिखेगा। बहुत बड़ा एरिया है, देखेंगे अभी इसी का व्यू, बस देखते रहिए। दोस्तों लीजिए ब्रिज शुरू हो गया। ये ब्रिज ब्राह्मणी नदी के ऊपर है। ब्रिज के राइट साइड में ये पूरा आपके रेंगाली डैम का पूरा रिजर्वर है, और यहाँ पे हम लोग कुछ देर तक रुकेंगे और इस जगह को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, फिर आगे निकल जाएंगे। दोस्तों अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो व्यूज जो दिख रहा है, यहाँ पे आप गिनेंगे तो टोटल 11 पहाड़ियाँ दिखेंगे। अगर मेरा चैनल अगर इस एरिया के कोई देख रहे हैं, अगर 11 नहीं और ज्यादा होगा या फिर कम होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो यहाँ का नजारा लीजिए जो देखने लायक है। দেখ কেমন নৌকা, দেখ কত নৌকা। আরে ওখানে দেখ ঝিলটা কিন্তু বেশ বড়, দেখো ঝিলটা তো চোখে আমি ইয়ে করতে পারছি না, ওই দিকটা দেখো। হ্যাঁ তো ঠিক, প্রচুর বড়। ওই দিকে দেখে গেছে, নিচে রাস্তা আছে। তোমরা এ করবে তো কাজ, ওই জন্য ফটো তুলছি, ব্লগিং করছি। বেটো হাই। হাই মনোজিৎ হাই। হাই। তো ওরকম হাই বলার থেকে না বলাই ভালো।
দুটা হাত ধরে দেখা তো এরকম। दोस्तों अब मिलते हैं पार्ट 3 वाले ब्लॉग में। और पार्ट 3 वाले ब्लॉग में इस जगह से हम लोग वेस्ट बंगाल कैसे पहुंचेंगे वो उसमें रहेगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक्सेसरी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। और प्लीज आप अपना प्यार दिखाइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे चल के ऐसे खूबसूरत ब्लॉग और लेके आ पाऊँ। পড়া না মরা। চলো 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 জলদি চলো, গাড়ি চলে আসে।